नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं DMEMR नर्सिंग परीक्षा के एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी अपडेट के बारे में। देखिए, हाल ही में ना इसके पैटर्न, मार्किंग और वैकेंसी को लेकर कई नई चीज़ें सामने आई हैं और आज हम इन सभी को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और शुरुआत इसी बात से करते हैं क्योंकि ये एक तरह की चेतावनी है। देखिए, हर एक जानकारी बहुत कीमती है। एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया ना तो तैयारी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी वो इन्हीं डिटेल से बनती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले DMR भर्ती, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसका जो नया एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, उसे समझेंगे। टाइम की जो नई चुनौती है, उस पर बात करेंगे। तैयारी के लिए क्या सही गाइडेंस हो सकती है, वो देखेंगे और आखिर में आगे और कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी अपॉर्चुनिटी की जो हमारे सामने है। ये जो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय यानी डीमर की घोषणा हुई है ना, ये सभी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। तो अब तैयारी के लिए कमर कसने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि परीक्षा की उम्मीद है सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में। मतलब अब हमारे पास एक क्लियर डेडलाइन है जिस पर हमें फोकस करना है। और ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है सोचिए। लगभग 4,500 से 5,000 पद। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर तैयारी सही हो तो सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, परीक्षा का नया पैटर्न। देखिए, किसी भी खेल को जीतने के लिए उसके नए नियमों को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो एग्जाम का स्ट्रक्चर अब बिल्कुल क्लियर है। टोटल 7 सवाल होंगे, हर सवाल के 2 मार्क्स, यानी पूरा पेपर हुआ 200 मार्क्स का। और ये सब करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट। और हाँ, सबसे अच्छी खबर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जो चीज़ इस एग्जाम को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है मार्क्स का डिवीजन। नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए है 40% यानी 80 मार्क्स, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए है 60% यानी पूरे 120 मार्क्स। इससे साफ पता चलता है कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? देखिए, नर्सिंग प्रोफेशनल तो है ही, उसके अलावा मराठी ग्रामर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज यानी जीके बाय जीएस और लॉजिकल एबिलिटी, इन पर खास ध्यान देना होगा। चलिए, अब बात करते हैं पैटर्न में आए सबसे बड़े बदलाव की। सच कहूं तो यही वो ट्विस्ट है जो इस एग्जाम को एक बिल्कुल नई चुनौती बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एग्जाम में सबसे बड़ा और गेम चेंजिंग बदलाव है क्या? क्योंकि इसका जवाब आपकी पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी को बदल सकता है। और जवाब है टाइम बाउंड सेक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर सेक्शन के लिए एक फिक्स्ड टाइम होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सवाल छोड़कर आगे बढ़ गए और बाद में उस पर वापस आ गए। नहीं, जैसे ही टाइम खत्म होगा वो सेक्शन लॉक हो जाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक सेक्शन शुरू होगा, उसका टाइम खत्म होगा और सिस्टम आपको अपने आप अगले सेक्शन पर ले जाएगा। इसका मतलब हर सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अब जब हम चैलेंज को समझ चुके हैं तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इस नए पैटर्न को क्रैक करने के लिए एक क्लियर और सटीक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर रखनी है। देखिए, नर्सिंग के 40 में से कम 30 से 35 सवाल सही करने का टारगेट रखना होगा, लेकिन असली गेम चेंजर हैं बाकी के 120 मार्क्स। इसलिए ग्रामर, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पर सबसे ज्यादा जोर देना है। अच्छा, तैयारी में मदद के लिए यहाँ कुछ बुक्स के नाम हैं जो काफी काम आ सकती हैं। नर्सिंग के लिए है हाई टारगेट और PR यादव, मराठी ग्रामर के लिए बाड़ा साहेब शिंदे की किताब, जीके के लिए राजेश भराठे, इंग्लिश ग्रामर के लिए ल्यूसेंट इंग्लिश और मैथ्स के लिए फास्ट ट्रैक। ये काफी अच्छी किताबें मानी जाती हैं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मेहनत है ना, ये सिर्फ DMER एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। ये आने वाले कई और दरवाजे भी खोलने वाली है। DMER के अलावा और क्या क्या है? देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO में लगभग 2,500 पद और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DHS में 2,000 से भी ज्यादा पद आने की उम्मीद है। मतलब आज की गई मेहनत भविष्य में कई और भर्तियों में सीधे सीधे काम आएगी। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है। पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, मौके पता है। अब सवाल सिर्फ एक है, इस नए पैटर्न को देखते हुए तैयारी का पहला कदम क्या होगा?
ये सोचने का, प्लान बनाने का और बस तैयारी में जुट जाने का टाइम है।